तक मैं सब पूरा डाटा अपने मोबाइल पे ही देता रहूंगा? भाई आपने प्राइमरी भी दे दिया, उनको दे दिया, तो मोबाइल की अलग बात, मेन चीज है आप उसको लाइक क्यों? एक बार इसी तरह हमारे डीजी साहब थे विजय कुमार आनंद जी, 4-5 साल पहले शुरुआत है, नया सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा सब सेल्फी बना बना के भेजे, हर टीचर पहुंचे तो सेल्फी खींच के भेजे। बहुत विरोध हम लोग किया, इंडिया न्यूज में उसमें लगा, एबीपी न्यूज में लगा, घंटी बजाओ में लगा, बवंडर मचा, उसके बाद उसको बैक लेना पड़ा। फिर वही चीज योग कर रहे हैं। अरे भाई आप खुद देखो कि इन परिस्थितियों में, मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, मैं भी एक लेख पढ़ रहा था, किसी ने हमको भेजा है, मैंने उसको फेसबुक पर बहुत ढूंढा, पता चला डिलीट कर दिया गया। कोई भाजपा के एक बड़े नेता है मनोज कृष्ण गुप्ता, मनोज कृष्ण गुप्ता है, ये कोई भाजपा बड़े नेता योगी से मिलते हुए, और कई उनका मैंने डिटेल पढ़ा। इन्होंने एक लिखा क्या फेसबुक पे, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। इन्होंने लिखा कि जिन्हें 75,000 से 1.25 लाख तक सैलरी मिलती है, वे बरसात में घर से कार्यस्थल तक रास्ते का कीचड़ उनके लिए अवरोध बन रहा है। खेत की चक्रोट वाली कीचड़ के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उन महाराजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों से विनम्र निवेदन है कि नौकरी मेहनत करने वालों के लिए छोड़ दे। उसके बाद लिखते हैं आप लोग कुछ और कामकाज राजकाज ढूंढ ले, बहुत लोग तुम्हारी जगह काम पर जाने को तैयार है। हमने ये मनोज कुमार गुप्ता, ये राजकुमार, इनको मैं ढूंढ रहा फेसबुक पे, और इनका वो चैट ढूंढ रहा था, शायद इनको काफी ट्रोल किया गया, बाद इन्होंने बैक कर लिया और वहां से अपना डिलीट कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक खुद गवर्नमेंट के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता इतने सेंसिटिव मुद्दे को ये फेसबुक पे लिख रहे हैं। हाँ, हम लोग नौकरी छोड़ दे, अरे इतने काबिल होते तुम भी नौकरी में आ जाते, पढ़ लिख के फेस करते इंटरव्यू, पढ़ाई लिखाई करते, आते इस नौकरी में। इनके खानदान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि इस नौकरी में हो, जरा उससे स्थितियां पूछोगे क्या स्थितियां होती इस तरह के फरमान जारी करने में। तो मिश्रा जी इस तरह की बातें उसमें, और हकीकत यही है कि दिक्कतें इसमें बहुत है, और सबसे बड़ा डर हमको है इसमें कैजुअलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीचर भागेगा, वैन दौड़ाएंगे, टीचर्स कहेंगे जल्दी चलो, नहीं में एब्सेंट हो जाएंगे, वैन ड्राइवर दौड़ाएगा और इसमें निश्चित है कहीं ना कहीं टकराएगा। आपने देखा होगा कि हर साल जब भी जाड़ा आता है, कोहरा पड़ता है, तो अक्सर आप सुनते होंगे कि वो वैन टकरा, इसमें इतनी शिक्षिकाएं घायल हुई, इतनी कैजुअलिटी हो गई, अब इसमें ज्यादा होगी। तो कम से कम इनको इस चीज सोचना चाहिए कि ये जो अव्यवहारिक आदेश है इसको वापस लेना चाहिए। और आपने किया क्या है, आपने हम शिक्षकों के एक तो बंद कर दिया कि आप बोलो ना कुछ, दूसरे हम लोग के बहुत सारे मुद्दे हैं, समायोजन आपको करना था, आपने नहीं किया अभी तक, पदोन्नति करनी है, कितने वर्ष हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक आप पदोन्नति, किसी टीचर का आप प्रमोशन नहीं कर पाए हो। आपको चयन वेतनमान प्रोन्नति पत्रावलियां पड़ी है, दबी है, कोई हाथ कुर्सी हाल नहीं है, जा जाके के काम कराना पड़ता है ब्लॉकों में। जब सब काम पेंडिंग है और आप इस तरह का फरमान जारी करोगे तो काम कैसे होंगे, कैसे व्यक्ति काम करेगा? आप हमको हमारे हर काम 1 दिन 2 दिन के अंदर, आप वादा करो कि 2 दिन के अंदर आपके सारे काम करा दिए जाए, आप जारी करो फरमान। फिर दूसरी चीज देखनी यह है कि सबसे पहले भी अगर आपको जारी करना है, आपने दे दिया है, आपको अटेंडेंस लेने, वो लॉकिंग सिस्टम खत्म कर दो। आप टीचर कभी 1 महीने 2 महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लेट होता, कुछ कारण है, रास्ते के कारण है, घर का कारण है, भाई टीचर क्या चुराता है? जो समय तो चुराता है ना, तो पुलिस वालों की तरह चौराहे पटक पटक के डंडा पटक की वसूली करता है, ना बाबुओं की तरह, ना और अधिकारी जैसे वसूली होती है हर विभाग में। टीचर केवल वो जगह समय की चुराता नहीं, उसे चोरी हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है, ऐसे जो सिस्टम आते हैं सब चोरी उससे हो जाती है। वो चोरी नहीं करता, वो ईमानदारी से अपना काम करता है। मैं भी जब होता है, मैं समय से स्कूल आता हूँ, समय से आता हूँ। कभी कभी दिक्कतें हो, कहीं डाला चल रहा, कहीं वो चल रहा, कहीं पटरी बंद हो गई, कहीं पानी भर गया, कहीं कोई दिक्कत, कहीं जाम हो गया। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इन पर टीचर कैसे जाएगा? कि वो बात अलग है कि अगर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर, और आपके पास इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हर टीचर का शहर के पास नजदीक में 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पे आप उनका अपॉइंटमेंट कर दो। ये भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पास इतना स्कूल आपके रोड पे है ही नहीं। जब रोड पे आप स्कूल करोगे तो ग्रामीण परिवेश को कौन पढ़ाने जाएगा? तो ये बहुत सारी चीजें, इनमें तो ये चीज लागू तो की ही नहीं जा सकती है। कम से कम इसके सारे हम लोग बुला लें, जो बड़े अधिकारी बुला ले और डिस्कस कर ले, इतने सारे एग्जाम्पल हम बता देंगे कि उनको समझ नहीं आएगी वाकई ये भी ऐसा होता है इसमें बेसिक में। तो कम से कम इनको इस आदेश के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा व्यवहारिक आदेश लावे
अब जैसे एमडीएम का है, हम इसमें भी एमडीएम का डाटा फीड करें, हम एक रजिस्टर उसमें भी चढ़ावें, हम जो है इनकी कॉल आती है उसमें भी एमडीएम, मतलब एक एक चीज को तीन तीन दो दो तीन तीन चार चार जगह अटेंडेंस हम वहां भी लिख के दे, अटेंडेंस हम इसमें भी सेल्फी खींच के भेजे। भाई क्या करना चाहते हो? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है इसमें दो दो तीन तीन चार चार अटेंडेंस होती है? तो कम से विश्वास करो, हम सचिवों पे विश्वास करो, हमें थोड़ा सा ऐसी स्थितियां लाओ कि आपस एक दूसरे को समझे। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, हमारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी के सचिवों को समझेंगे, उनके मनोभाव उनकी मनोदशाओं को समझेंगे, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और इस तरह के आदेश ला देने से, इस तरह के आदेश करने से बवंडर बढ़ेगा। अभी आपको बताऊं, हमारे एक मित्र है, आज से करीब 20 साल पहले घटना बता रहे थे, 18-20 साल की, सचिवालय का एक आदेश था कि ठीक इतने बजे अंदर नहीं आए तो एंट्री नहीं होगी, बंद हो जाएंगे। एक साथी गए और वो अंदर घुस नहीं जा रहे दौड़ के, तब तक गेट बंद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गेट उनकी डेथ हो गई। इसी लखनऊ सचिवालय में इतना बवाल हुआ, जितना उनका अटेंडेंस का फरमान था सब खत्म हो गया। तो क्या बेसिक विभाग चाहता है कि बेसिक विभाग में ऐसी परिस्थितियां बने, ऐसा बवाल बढ़े, पूरे प्रदेश में इस तरह धरने प्रदर्शन हो, उसके बाद इसको वापस लिया जाए? तो इसलिए ये अव्यवहारिक है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज लाना चाहिए जिसमें सब सर्वसम्मत से माने। मिशा जी। विनय सर, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग को मजाक का पात्र बना दिया। कभी उसे बीएलओ बना दोगे, जनगणना करा दोगे, मतगणना करा दोगे, कभी उससे राशन बंटवा दोगे। मतलब जो भी हिंदुस्तान का काम कोई ना कर सके, वो शिक्षक के सर पर डाल दिया जाएगा। शिक्षक अपने रोजगार को बचाने के लिए सब पर हामी भरता है। समाज में एक बड़ी मनस्थिति पैदा हो गई है। शिक्षक जैसे ही प्राथमिक, जूनियर या हाई स्कूल, इंटर का दिखाई देता है, समाज में प्रत्येक आदमी के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि ये घर बैठे फ्री का वेतन पा रहा है, इसे कुछ करना नहीं होता है, इसके खाते में एक मोटी रकम क्रेडिट हो जाती है, इसे कोई टेंशन नहीं है। कैसे ये दिमाग से निकालोगे? वो शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है और उसके मानदेय वेतन पर अगर आपकी वक्र दृष्टि रहेगी, काम पर नहीं रहेगी, तो क्या इस समाज का निर्माण होगा? सबसे पहले इस नेगेटिविटी से शिक्षक को बाहर लाना होगा। जब हम शिक्षक की, अभी आप लिख रहे हो, कह रहे थे कि फेसबुक पर लिख दिया लाखों रुपया पाने वाले शिक्षक। अरे भाई, शिक्षक 7 बजे जाता है, जब अक्सर लोग घर पर आज बदले हुए माहौल में सोकर नहीं उठते हैं। उसे 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो कम से कम 5 बजे उठेगा। और ऐसा नहीं हो सकता अकेला शिक्षक जाग जाए और घर से बाहर चला जाए। उसके लिए पूरा परिवार अव्यवस्थित होता है, परिवार के सब लोग जगेंगे, नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा, तब वो जाएगा। ये सब बातें सिविल सोसाइटी को समझनी होंगी, वरना समाज बहुत पीछे चला जाएगा। साई जी, कैसे देख रहे हैं इस ऑनलाइन प्रक्रिया को? तारकेश्वर साई जी। 10 मिनट बाद मैं बोलूंगा, 10 मिनट बाद, थोड़ा घर पहुंच जाऊं, घर पहुंच जाए थोड़ा सा। चलिए, मैं विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, ऑनलाइन प्रक्रिया को लेके आप कैसे देख रहे हैं? ऑनलाइन हस्ताक्षर की प्रक्रिया बड़े जोर शोर से है। देने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए बाबा जी का घंटा, लेकिन कानून हर एक लागू होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े भाई आदरणीय साई जी, आदरणीय विनय सिंह जी और आदरणीय मनोज राय सर, सभी को सादर नमस्कार। बहुत ही अव्यवहारिक